हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जैसलेखा गुप्ता। आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आप शादी के व्लॉग्स देख रहे हो। पिछले व्लॉग में मैंने आपको जयमाला तक दिखाया था कि जयमाला हो चुकी है। एंगेजमेंट भी दिखाई थी मैंने आपको पिछले व्लॉग में। अब आगे शादी की रस्में और आगे कंटिन्यू होगी। लड़की के माता पिता बैठ चुके हैं मंडप में हो रही है शादी। स्टेज पीछे है। तो यहाँ पे सारी रस्में शुरू हो चुकी है। कन्यादान की रस्म, मासी का तो रो रो के इतना बुरा हाल था, मतलब यहीं से उनका रोना स्टार्ट हो चुका था कि अब कन्यादान का समय आ चुका है। सारी रस्में शुरू हो चुकी है और लड़की भी बहुत अंदर अंदर से रो रही थी। लड़की और लड़के की माँ तो रोती ही है, बट लड़के के पिता भी, उनकी भी आंखें नम थी। ये जो सारा रिकॉर्डिंग है ये कंचन ने किया हुआ है। मुझे बहुत तेज़ फीवर था तो मैं सोई हुई थी रूम में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रस्में चल रही है। लड़के के हाथ में लड़की का हाथ दे दिया गया है और रस्में शुरू हो चुकी है यहाँ पर। लड़की के बड़े भैया है ये जो ये रस्म निभा रहे हैं। ये मेरी शादी में भी हुई थी ये रस्म। मतलब बिहार में मुझे लगता है कि हर घर में लगभग सेम ही रस्में होती है। थोड़ा बहुत आगे पीछे मतलब अलग अलग थोड़ा बहुत रहता है। बाकी रस्म मुझे लगता है सेम ही होती है। आप बताइएगा कि आपके वहाँ पर भी ऐसी रस्म होती है शादी में? रस्मों के बाद अब बारी आ रही थी सिंदूर दान की। सिंदूर पड़ते ही लड़की का रूप ही अलग हो जाता है। आप देखिएगा कि कितना तुरंत से फ़र्क आ जाएगा लड़की के चेहरे पर। यहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी थी और हमारे यहाँ पे इस तरह से सर पे रख कर लड़का जो है वो सिंदूर दान करता है लड़की के लिए। और लड़की की आंखें बंद की जाती है, शायद इसलिए कि सिंदूर ना पड़े आंखों में। मेरे भी आंखों पे दुपट्टा रखा था जब मेरी शादी हुई थी। तो यहाँ पे हो रहा है सिंदूर दान। सारी लेडीज़ आई थी सामने, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र भैया ने सबको हटा दिया क्योंकि उनको फ़ोटो भी खींचना था, वीडियो भी बनाना था, जो कि मेमोरेबल होता है, जीवन भर याद रहता है। तो सब कह रहे थे कि आँखों पे मत गिराना बेटा, आँखों पे मत गिराना। और सब कह रहे थे कि बेटा अपनी आइज़ बंद कर लो। लेकिन फिर लास्ट में आंटी ने ये आइज़ लड़की की बंद कर दी और ये लग गया सिंदूर। हमारे यहाँ पर नाक पर से ही सिंदूर लगता है। फर्स्ट सिंदूर ही नाक पर से लगता है, नीचे से ऊपर की तरफ लगाया जाता है सिंदूर। और लड़की को पड़ गया सिंदूर। और अब आप देखिएगा कि लड़की का रूप किस तरह से अलग उभर कर आएगा। आप इन दोनों को अपने आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा यार, कि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी रहे। देखिए, आप देख सकते हो कि अब लड़की का आप चेहरा देखिए कितना अलग सा लग रहा है। मतलब हमने नोटिस किया कि पहले में और अब सिंदूर लग जाने के बाद कितना फ़र्क आ गया इसके अंदर। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? ये घूंघट है। घूंघट में कहा जाता है, डांटने नहीं करता है कि अपना पत्नी को कायदा घूंघट का मतलब नहीं होता है। हम कहें बात को हो, आइए नहीं कितने हाँ सोच रहे हैं कि जैसे बाहर एक बार हुआ था उसी तरह से लड़कियों का रूम है जो मतलब रेडी होने के लिए मिला गया था। तो लड़की के घर पे आके ये यहाँ पर फिर से वही रस्म की जा रही है। यहाँ पर चावल रखे जा रहे हैं हाथों में और लड़का पूरा इसको उछालेगा ऊपर तक। मतलब ऐसा है कि जो सीलिंग है ना, ऊपर की छत है, वहाँ तक चावल टच होने चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो वो अच्छी तरह से रस्म निभाने की कोशिश कर रहे थे उस समय। उसके बाद ना गोदी में बच्चा दिया जाता है, मतलब लड़की को भी और लड़के को भी। पता नहीं रस्में है निभाई जाती है। लड्डू इतना रो रहा था क्योंकि सवेरे के 5 बज रहे थे, पूरी तरह से नींद में था। एक लड़की भी है, छोटी बच्ची। तो अब देखिए विदाई की बारी आ गई है। लेकिन ये विदाई फाइनल विदाई नहीं है, ये थोड़ा सा एक चक्कर लगाकर वापस आएंगे। 2 बार होती है ये रस्म।
और ये रस्म में मेरी सासू माँ साथ में बैठी थी गाड़ी में। ये विदाई मतलब जाएंगे, रोड पर से घूमकर गाड़ी वापस आ जाएगी। फाइनल विदाई अभी बाकी है। अभी जब तक ये लोग जाएंगे, ये रस्म करेंगे, तब तक वहाँ पे लड़के को सलामी दी जाएगी। रस्म है सलामी देने की, तो सब लोग दे रहे थे, तो फिर मुझे भी कहा गया, मैंने भी सलामी दिया लड़के को। मैं लड़के की भाभी हूँ, मतलब बड़ी हूँ, तो मैंने उनको सलामी दिया। तो फिर उन्होंने मेरे पैर छुए और बट ऑब्वियस मैंने आशीर्वाद दिया कि भाई हमारी लड़की को सुखी रखना है ना, लड़की सुखी रहे और क्या चाहिए हमें। कंचन की मस्ती यहाँ पर भी जारी है। अब उस घड़ी की बारी आ गई थी जो हम सभी लोग अवॉइड करना चाहते हैं, विदाई। मौसी का रो रो के बहुत बुरा हाल था। सबसे मिल रही थी लड़की और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। एक तो मुझे खुद की विदाई याद आ रही थी, उसके बाद मैं सोच रही थी कि यार गुनगुन मुनमुन का जब होगा तो मेरा क्या हाल होगा, मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी। मतलब अभी मैं बोल भी रही हूँ ना तो मेरी आँख से आंसू आ रहे हैं। मतलब मैं विदाई नहीं देख सकती यार, लड़की का विदाई नहीं देखा जाता मुझसे। लड़की का भाई है अजीत, ये भी रो रहा था। पता नहीं ऐसा रूल क्यों बनाया है कि लड़की को पालो पोसो बड़ा करो, 25 साल तक सारी इच्छाएं पूरी करो और उसके हकदार बदल जाते हैं। एक कॉल करने के लिए भी परमिशन मांगनी पड़ती है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मेरे भी दो बेटियां हैं, जब उनकी विदाई होगी मैं तो मर जाऊंगी, क्या करूंगी मैं। मतलब सोचा, मुझे देख के भी अभी रोना आ रहा है। बहुत पेनफुल होता है यार विदाई, बहुत पेनफुल। भगवान बेटियां तो दो यार, लेकिन ये विदाई क्यों देते हो बेटियों के साथ? हम अपने घर नहीं रख सकते क्या बेटियों को? बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा बुरा। इतना ताम झाम के साथ सब कुछ किया और लड़की चली गई, लड़के वाले चले गए, रह गए लड़की वाले। और आप देखिए मंडप अब कितना सूना लग रहा है, स्टेज अब देखिए अब कितना सूना लग रहा है। लड़की के जाने के बाद सारी रौनक ही ख़त्म हो जाती है हर चीज़ की। पूरा जो मैरिज हॉल था लग रहा था कि कुछ मतलब जान ही नहीं है ये सब में, जैसे लड़की चली गई सब कुछ चला गया। यही हाल मौसी के घर में भी था। जब अब उनके घर में गए, जैसे कुछ है ही नहीं घर में, कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। बेटी चली गई अपने घर, विदा हो गई, और अब हम सब भी जा रहे हैं अपने अपने घर। अभी हम मौसी के घर पे ही जाएंगे क्योंकि अभी मौसी का घर बहुत ज़्यादा खाली हो गया है, तो मौसी हमें आज तो नहीं जाने देंगी, कल देखते हैं। तो फिलहाल अभी जा रहे हैं घर।